नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो बाकी दुनिया से अलग हो, जहां सच वही होता है जो सरकार कहती है। एक ऐसी दुनिया जहां एक ही परिवार को पिछले 70 वर्षों से भगवान की तरह पूजा जा रहा है। ये है एक रहस्यमयी और दमनकारी देश, डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे आज हम उत्तर कोरिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की इतिहास की जड़ें उस मोड़ पर हैं जब एक देश दो विचारधाराओं में पिस गया था। सदियों तक रहने वाला कोरिया 20वीं सदी में जापानी साम्राज्य के क्रूर उपनिवेशवाद का शिकार बना। 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने घुटने टेके तो कोरिया को आजादी की सांसें मिली। लेकिन दोस्तों, ये आजादी एक अधूरी आजादी थी। अमेरिका और सोवियत संघ कोरिया के भविष्य पर एक मत नहीं हो पाए। उसके बाद देश को दो भागों में बांट दिया गया। नॉर्थ साइड सोवियत संघ और साउथ साइड अमेरिका के प्रभाव में आया। दोस्तों, ये विभाजन अस्थायी नहीं था, ये जल्द ही एक खूनी सरहद में तब्दील हो गया। और दोस्तों, इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उत्तर कोरिया का भाग्य लिखने वाला था। उसका नाम था किम इल संग, जो एक पूर्वी गुरिल्ला लड़ाका था। सोवियत संघ ने उसे उत्तर कोरिया को संचालित करने के लिए चुना। उसने एक नई विचारधारा का जन्म दिया जो था जूरचे, जिसका मतलब था आत्मनिर्भरता। इसका मतलब था कोरियाई लोग अपने किस्मत के मालिक खुद होंगे। लेकिन दोस्तों, यह एक ऐसा हथियार था जिसने पूरे उत्तर कोरिया को दुनिया से काट कर अलग कर दिया और किम इल संग को राष्ट्र के एकमात्र रक्षक और महान नेता के रूप में स्थापित कर दिया गया। और फिर इतिहास की किताबों को फिर से लिखा गया, जिसमें उसको एक महान योद्धा के रूप में वर्णन किया गया है जो अकेले ही जापानियों को हराया था। दोस्तों, कोरिया के विभाजन का दर्द 1950 में एक भयानक युद्ध में बदल गया। इल संघ ने प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट शासन के तहत एकजुट करने के सपने के साथ दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया और ये लड़ाई लगभग 3 साल तक चला। इसमें लगभग 3 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया, जबकि चीन उत्तर कोरिया के पक्ष में खड़ा हुआ। इस युद्ध ने किम इल संघ को अपनी तानाशाही और भी मजबूत करने के लिए एक बहाना दे दिया। उसने अपने लोगों के मन में अमेरिका के प्रति कभी न खत्म होने वाली नफरत को भर दी। उसने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि बाहरी दुनिया दुश्मन है और केवल वही उनकी रक्षा कर सकता है। युद्ध के बाद किम इल संघ ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो इतिहास में कभी नहीं था। उसने शोगुन नामक एक क्रूर जाति व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था परिवार के इतिहास के आधार पर उनकी वफादारी तय करती थी। लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला कोर यानी वफादार, दूसरा बेबरिंग यानी जिस पर संदेह था, और तीसरा हॉस्टाइल यानी दुश्मन। शोगुन तय करता था कि आप कहाँ रहेंगे, आपको क्या नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे और आपको कितना खाना मिलेगा। और अगर आपके परदादा जमींदार थे तो आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक दुश्मन समुदाय का कलंक झेलना पड़ता था। राज्य का कंट्रोल हर जगह था, हर घर में नजर रखा जाता था। किसने क्या कहा, कौन किससे मिला, सब कुछ रिपोर्ट किया जाता था। और दोस्तों, यहाँ तक कि बच्चों को सिखाया जाता था कि उनके पहले माता पिता किम इल संग है। लोगों को अपने घर में किम इल संग की फोटो और उसके परिवार की फोटो लगाना अनिवार्य था। और अगर घर में किसी कारण आग लग जाए तो सबसे पहले अपने बच्चों को छोड़कर इस फोटो को बचाएंगे। इसके बाद 1994 किम इल संग की मृत्यु हो गई और सत्ता उसके बेटे किम जोंग इल को सौंपी गई। प्रिय नेता के रूप में जानने वाला किम जोंग इल अपने पिता से भी ज्यादा रहस्यमयी था। 1990 दशक के मध्य में सोवियत संघ के पतन के बाद आर्थिक सहायता बंद हो गई, जिससे देश भयानक अकाल की चपेट में आ गया, जिसे कहा गया कठिन मार्च। लगभग इस अकाल में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। लोग घास, पेड़ की छाल और यहाँ तक कि कीड़े खाने को भी मजबूर थे। लेकिन दोस्तों, इस तबाही के बावजूद भी किम जोंग इल ने अपने प्रथम सेना नीति को जारी रखा। देश के बचे कुछ संसाधन भूखे नागरिकों तक पहुँचाने के बजाय सेना और परमाणु हथियार के कार्यक्रम में झोंके जा रहा था। और यही वो समय था जब उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु बम से दुनिया को डराना शुरू कर दिया। किम जोंग इल का मानना था कि केवल परमाणु बम ही उसके शासन की गारंटी दे सकता है, जिसके कारण उत्तर कोरिया पर इंटरनेशनल प्रतिबंध लगाया गया, जिससे वहाँ की जनता की जिंदगी और भी बदतर हो गई। उसके बाद 2011 में किम जोंग इल की भी मृत्यु हो गई और सत्ता उसके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन को मिली, जो उस समय 30 साल का भी नहीं था। दुनिया ने सोचा स्विट्जरलैंड में पड़ा व्यक्ति सुधारों में नया दौर लाएगा। उसने शुरुआत में एक आधुनिक नेता की छवि बनाने की कोशिश की। वह अपनी पत्नी के साथ सार्वजनिक रूप में दिखाई दिया। उसने आर्थिक विकास की बातें भी की। लेकिन दोस्तों, यह सब एक छलावा था। जल्द ही दुनिया ने उसका असली क्रूर चेहरा देख लिया। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किम जोंग ने अपने पिता और दादा से भी ज्यादा बेरहमी दिखाई। उसने अपने सबसे करीबी सलाहकारों और रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा।
उसने अपने ही चाचा जंग सोंग एंग, जो उस समय देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनको देशद्रोही बताकर बेरहमी से मरवा दिया। फिर उसने अपने सौतेले भाई किंग जोन नाम को मलेशिया के एक हवाई अड्डे पर एक रासायनिक हथियार से मरवा दिया। उसने एक ऐसी मिसाइल विकसित की जो अमेरिका तक पहुंचने की दावा करती थी। उसने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया, लेकिन फिर अचानक कूटनीति की चोला पहनकर अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। और दोस्तों, यह एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अगला कदम क्या होगा कोई भी नहीं जान सकता। और दोस्तों, जिन लोगों पर शक होता है उनका अंजाम है कमल लीसो यानी कि राजनीतिक जेल शिखर, जहां 1 लाख से ज्यादा पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बिना मुकदमे के कैद में रखा गया है। उनसे दिन में 16 घंटे की गुलामी करवाई जाती है और उन्हें इतना यातनाएं देते हैं कि सोचना भी मुश्किल है। और फिर बाद में अक्सर उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ 3 पीढ़ियों की सजा का सिद्धांत लागू होता है। अगर आप अपराधी हैं तो आपके आने वाली 2 पीढ़ियां इन्हीं कैंपों में पैदा होगी और उन्हें मार दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो परमाणु बम बना सकता है, लेकिन लोगों को खाना नहीं खिला सकता। तो बस दोस्तों, ये थी उत्तर कोरिया की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ के लोग इस डर के दीवार को तोड़ पाएंगे या फिर ये देश दुनिया का सबसे अकेला और रहस्यमय कोना बना रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। मैं सुधांशु गुप्ता, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।